मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हज़रत सैयदुना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जितने बड़े मनसब पर हैं इतना ही ज्यादा खौफ खुदा आपकी जात में मौजूद है। ये नहीं कि छोटे हैं इनका हुकूक मारो तो कौन पूछने वाला है। हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन और जिसके साथ आप ये मामला कर रहे हैं वो आपके मातहत मोमिनीन में गुलाम है, मगर उस गुलाम के साथ आप ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा कान पकड़ा था, आज तुम भी मेरा कान पकड़ लो। और फिर पकड़ा तो आपने कहा जोर से खींचो, और जोर से जब उसने खींचा तो फिर आपने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कितना अच्छा है कि ये बदला दुनिया ही में हो गया और आखिरत के बदले से मैं महफूज हो गया। तो ये इनकी सीरत है, इनका किरदार है। असल में ये सारी बातें बातिन में और सीरत में उभर कर तब आती हैं जब बंदे का आखिरत पर ईमान मजबूत हो। जब उसका आखिरत पर ईमान मजबूत हो तो उसकी सीरत में इस तरह की बातें पेश आती हैं कि अगर किसी के साथ थोड़ा भी अंदाज गलत अपना लिया, बात कड़क लहजे में कर ली, तो भी बंदे को याद आता है कि मैंने फलां से एक गलत अंदाज में बात की, मैंने फलां के साथ गलत तरीका अपनाया, मुझे उससे मुआफी और दरगुजर कर लेना चाहिए। तो ये बातें उस वक्त बंदे को आमादा करती हैं जब उसका आखिरत पर ईमान मजबूत हो। इन सारी बातों से कौम की नजरें हटी हुई हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आखिरत पर इनका ईमान कमजोर है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लमा की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने महब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, गुज़िश्ता सुन्नी इज्तिमा में हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के सब्र और शहादत के हवाले से और फिर उस पर कुछ दर्स और नसीहत की बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ की थी। इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए आज भी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और सीरत के हवाले से चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा है। आप इरशाद फरमाते हैं, लक़द इख्तबअतु इंद रब्बी अशरा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुझे 10 नेमतें मिली हैं, 10 इनामात अल्लाह की बारगाह में मेरे महफूज हैं। उनमें से पहला ये है, इन्नी लराबिउ अरबातिन फिल इस्लाम। हज़रत उस्मान फरमाते हैं कि मैं
इस्लाम कबूल करने वालों में चौथे नंबर पर हूँ। आप इरशाद फरमाते हैं वक़द ज़व्वजनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नतहु थुम्मा इब्नतहु, और दूसरी नेमत मुझे ये मिली है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यके बाद दीगर दो अपनी शहजादियों का मुझसे निकाह फरमाया। वला वज़अतु यमीनी अला फर्जी मुंज़ु बायअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और तीसरी नेमत और इनाम मुझ पर यह हुआ कि जब से मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैअत की है, मैंने कभी अपने दाहिने हाथ से अपनी शर्मगाह को छुआ तक नहीं। आप इरशाद फरमाते हैं चौथी नेमत ये है वला तगन्नैतु, मैं कभी गाने बाजे में शरीक नहीं हुआ। वला तमन्नैतु, और कभी मैंने किसी बदी और गुनाह का इरादा नहीं किया। वला शरीबतु खमरन फी जाहिलियतिन वला इस्लाम, और मैंने दौरे जाहिलियत और ज़माने इस्लाम किसी दौर में भी मैंने शराब नहीं पी। और आप फरमाते हैं वला ज़नैतु फी जाहिलियतिन वला इस्लाम, और मैंने ज़माने जाहिलियत में भी कभी ज़िना नहीं किया और दौरे इस्लाम में भी मैंने कभी ज़िना नहीं किया। वमा मर्रत अलैया जुमअतुन मुंज़ु अस्लमतु इल्ला व अना अअतिकु फीहा रक़बतन, जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है हर जुमा मैंने एक गुलाम आज़ाद किया है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस सिलसिले में मजीद इरशाद फरमाते हैं वला सरक़तु फी जाहिलियतिन वला इस्लाम, मैंने इस्लाम और ज़माने जाहिलियत किसी भी वक्त मैंने चोरी नहीं की। लक़द जमअतुल कुरान अला अहदी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अल्लाह का बड़ा इनाम मुझ पर यह भी हुआ कि मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आहद के मुताबिक कुरान को जमा कर दिया। यूं हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये 10 नेमतें अता फरमाई हैं। इस सिलसिले में हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने पूछा आफिल जन्नति बारकुन, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या जन्नत में बिजली होगी? तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया नाम, हाँ जन्नत में बिजली होगी। इमाम अहले सुन्नत फरमाते कश्फे साक आज कहाँ, ये तो कदम था तेरा। फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस रब की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, इन्ना उस्मान लयतहव्वलु फतबरुकु लहुल जन्नह। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जन्नत में दाखिल होगे तो जन्नत रोशन हो जाएगी। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान है कि पूछा ये जा रहा है कि अफिल जन्नति बरकुन, क्या जन्नत में बिजली होगी? और सरकार फरमाते उस्मान कदम रखेंगे तो बिजली की मानिंद रोशनी जन्नत में पैदा हो जाएगी। इस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस्मान को ज़ुन्नुरैन बनाया है। हमारे आका अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर यह भी इरशाद फरमाया, जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए
तो फरमाया इमराउम मिन अहलिल जन्नह, ये जो बंदा अभी हाजिर हुआ है ये जन्नती मर्द है। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरीके से मुख्तलिफ मकामात पर उनकी अज़मत और शानों का इजहार किया है। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक शख्स हजरत सईद बिन ज़ैद के पास आया और उसने कहा कि इन्नी अबग़लतु उस्मान बुग़्ज़न, कि मैं उस्मान गनी से ऐसा बुग़्ज़ रखता हूँ जैसा मैंने किसी से नहीं रखा। तो उन्होंने कहा बिइसा मा क़ुल्ता, कि तूने कितनी बुरी बात की। अबग़लता रजुलन मिन अहलिल जन्नह, क्या तू जन्नती मर्द से बुग़्ज़ रखता है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जन्नती होना, ये बाकी सहाबा भी इसकी गवाही देते थे, और उनसे दुश्मनी रखना ये जन्नती शख्स से दुश्मनी रखना है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये इस्लाम और पैगंबर इस्लाम के तीसरे खलीफा हैं, और आपका दौरे खिलाफत चारों खुलफा में सबसे ज्यादा वक्त के एतबार से रहा। सबसे लंबा जमाना आपका दौरे खिलाफत का रहा। और हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस दौरे खिलाफत में जो आपकी सीरत के चंद अहम तरीन गोशे जो हमारे लिए नमूने हिदायत हैं, उनमें से मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, खुद सखी हैं, खुद बहुत बड़े ताजिर हैं, और खुद बहुत बड़े अपनी कौम के सरदार हैं। ये सारा कुछ होने के बावजूद भी आपकी तबीयत में नरमी, आपकी तबीयत में शफकत, और आपकी तबीयत में रहमदिली, और अपने छोटों के साथ बेहतर सुलूक करने का जो अंदाज है, आज वो हमारे बड़ों के लिए नसीहत है कि उनकी जिंदगी से हमें सीखना चाहिए कि उनके पास तख्तो ताज, सल्तनत, हुकूमत, लीडरी, सरदारी, पूरे मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन, इसके बावजूद भी इनका जो अंदाज था वो क्या था। हजरत अब्दुल्लाह और रूमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसको जिक्र किया है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात को वुजू करने के लिए पानी खुद ही उठा कर ले आते, और अपनी जरूरत का सामान खुद चल करके उसको लाते थे। तो आपसे कहा गया लौ अमरता बअदल खिदमी, अगर आप अपने किसी खादिम को हुक्म दे दें तो वो खादिम तो है ही खिदमत पर मामूर, आप उन्हें हुक्म दे दें तो वो आपका काम करेंगे। आप खुद क्यों उठ करके पानी वगैरह, चराग वगैरह लेने के लिए जाते हैं। तो आपने इरशाद फरमाया ला, ऐसा नहीं, क्योंकि अल-लैलु लहुम यस्तरिहून फीही, रात ही तो वो हैं जिसमें ये लोग आराम करते हैं। अब मैं इस रात में भी इनसे खिदमत लूंगा तो ये आराम कब करेंगे। अब ये चीज है नसीहत इसमें उन लोगों के लिए कि जिनके मातहत कंपनी में, फैक्ट्री में, दुकानों पर कोई मजदूर, कोई कमजोर शख्स काम कर रहा है, तो अगर कोई ऐसा शख्स है कि जो आपकी खेती बाड़ी में आपके यहाँ मजदूर हैं, या आपकी कंपनी में, आपकी दुकान पे आपके यहाँ मजदूर हैं, तो फिर उसका लिहाज रखा जाए, उसके साथ नरमी और शफकत का बर्ताव किया जाए। अमीरुल मोमिनीन हो करके आप अपनी जरूरत का सामान खुद ले लिया करते थे, और फरमाते हैं कि रात तो यस्तरिहून फीही, इसीलिए होती है कि ये लोग रात को आराम करें, इसलिए मैं पसंद नहीं करता कि मैं इनको रात में जगाऊं। ये आपकी छोटों के साथ शफकत ही का मामला था कि आप हर जुमा को गुलाम आजाद करते।
बल्कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी जुमा गुलाम दस्तयाब ना होता तो आने वाले जुमा को मैं उसका कफारा अदा कर देता और डबल गुलाम आजाद कर देता। इसी तरीके से जब आपकी शहादत का वक्त आया और जब बलवाइयों ने आप पर हमला करना चाहा तो आपके खादिम और गुलामों ने हथियार उठा लिए। तो आपको तो चूंकि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने सारे वादे सुना ही दिए थे कि तुम्हारे साथ होना क्या है, बल्कि अगली रात ही अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम और अबू बकर और उमर ने ख्वाब में आकर के भी बताया कि इन्नका तुफ्तिरु इंदना अलकाबिला, कि आने वाले दिन में तुम्हारी इफ्तार हमारे साथ होगी। ये सारा कुछ उन्हें पता था। जब आपके गुलामों ने हथियार उठाए तो आपने फरमाया जो गुलाम हथियार रख दे वो आजाद है। और इसी ख्वाब को देखने के बाद आपने वो जोड़ा पहना जो कभी नहीं पहना था और फिर आपने 20 गुलामों को उस वक्त भी आजाद फरमाया। तो आप गौर कर रहे हैं कि बुजुर्गान दीन की सीरत में हमारे लिए किस कदर नमूने अमल हैं और किस कदर नसीहतें मौजूद हैं। इस सिलसिले में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक अमल ये भी जिक्र किया गया है अज़्ज़ुहद ली इमाम अहमद में कि एक मरतबा हजरत मुगीरा बिन शुअबा रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम का निकाह हुआ। एक तो हजरत मुगीरा बिन शुअबा फिर उनके गुलाम का निकाह हुआ और उस गुलाम ने आपको शिरकत की दावत दी थी कि आप मेरे निकाह में शिरकत फरमाएं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस दिन रोजा रखा हुआ था। अब क्या करें, रोजा रखा है, दावत भी दी है, तो हजरत उस्मान गनी ने क्या तरीका अपनाया, आप वहां तशरीफ ले गए और फरमाया मैं रोजे से हूं मगर मैंने ये पसंद किया कि तुम्हारी दावत कबूल करूं और तुम्हारे लिए बरकत की दुआ कर दूं। तो अगरचे उन्होंने रोजा रखा है, निकाह की महफिल में जाने से कोई कामो दहन की लज्जत का मामला नहीं है कि कोई खाना पीना हो वहां जाकर के या लुत्फ उठाना हो, बस महज इस वजह से आप वहां तशरीफ ले गए कि एक गुलाम है और उसने दावत दी है तो उसकी दावत पर लब्बैक भी कहूं और उसके यहाँ शरीक भी हो जाऊं। तो आज तो कई बड़े छोटों की दावत को बस महज इसलिए भी मुस्तरद कर देते हैं कि बस इसके यहाँ जाने की क्या जरूरत है। तो अमीरुल मोमिनीन होकर इतने बड़े मनसब पर होकर के आप इस तरीके से शफकत और रहम दिली का इजहार फरमाते थे कि आप यूं गुलामों के निकाह में भी रोजे की हालत में होने के बावजूद भी उन पर शफकत करने के लिए तशरीफ ले जाते और जा करके उन्हें अपनी दुआओं से नवाजा करते थे। हजरत सैयदुना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक पहलू ये भी है कि जितने बड़े मनसब पर हैं इतना ही ज्यादा खौफ खुदा आपकी जात में मौजूद है। और दर हकीकत हर वली में खौफ खुदा होता है और फिर ये तो वलियों के शहनशाह हैं, ये तो तमाम सहाबा में अफजल तरीन 4 सहाबा में हैं, पूरी उम्मत में तीसरे खलीफा हैं, वो हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खौफ खुदा किस कदर ज्यादा है। जब कोई बंदा आज बड़ा होता है तो छोटों के हुकूक को वो नजरअंदाज कर जाता है, इग्नोर करता है, उनके हुकूक की तरफ उसकी तवज्जो नहीं होती कि उसका कौन सा हक मार दिया, अब वो कौन सा एहतजाज करने वाला है, वो कौन सा किसी को कहने वाला है, और कहेगा भी तो हमारे सामने उसकी चल क्या सकेगी। लेकिन ये बड़ों की सीरतें हैं जो हमें आमादा करती हैं कि हुकूकुल इबाद के मामले में बंदे को मुतनब्बे और होशियार रहना चाहिए। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये भी रिवायत में मौजूद है अर-रियाज़ुन नज़रा में कि एक मरतबा हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने एक गुलाम से फरमाया
कि मैंने एक मर्तबा तुम्हारा कान खींचा था, तुम मुझसे आज उसका बदला ले लो। उसने कान पकड़ा हजरत उस्मान गनी का, तो हजरत उस्मान गनी ने फरमाया जोर से खींचो। फिर फरमाया कितनी अच्छी बात है कि किसास यानी बदले का मामला दुनिया ही में है, आखिरत में नहीं। कि दुनिया में ले लिया तो अब आखिरत का जो मामला है वो बंद हो गया। आखिरत में जो बदला दिया जाना था अब उससे बंदा बेफिक्र हो गया। तो ये सारी बात बड़ों की जिंदगी में होनी चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमें माल के एतबार से, इज्जत के एतबार से, खानदान के एतबार से अगर अल्लाह ने हमें बड़ाई दी है तो फिर हमें बड़ों की सीरत अपनानी चाहिए, बड़ों का किरदार अपनाना चाहिए, उनकी जिंदगी पढ़नी चाहिए। ये नहीं कि छोटे हैं इनका हुकूक मारो तो कौन पूछने वाला है। हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन, और जिसके साथ आप ये मामला कर रहे हैं वो आपके मातहत मोमिनीन में गुलाम है, मगर उस गुलाम के साथ आप ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हारा कान पकड़ा था, आज तुम भी मेरा कान पकड़ लो। और फिर पकड़ा तो आपने कहा जोर से खींचो, और जोर से जब उसने खींचा तो फिर आपने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि कितना अच्छा है कि ये बदला दुनिया ही में हो गया और आखिरत के बदले से मैं महफूज हो गया। तो ये इनकी सीरत है, इनका किरदार है। असल में ये सारी बातें बातिन में और सीरत में उभर कर तब आती हैं जब बंदे का आखिरत पर ईमान मजबूत हो। जब उसका आखिरत पर ईमान मजबूत हो तो उसकी सीरत में इस तरह की बातें पेश आती हैं कि अगर किसी के साथ थोड़ा भी अंदाज गलत अपना लिया, बात कड़क लहजे में कर ली, तो भी बंदे को याद आता है कि मैंने फलां से एक गलत अंदाज में बात की, मैंने फलां के साथ गलत तरीका अपनाया, मुझे उससे मुआफी और दरगुजर कर लेना चाहिए। तो ये बातें उस वक्त बंदे को आमादा करती हैं जब उसका आखिरत पर ईमान मजबूत हो। इन सारी बातों से कौम की नजरें हटी हुई हैं। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आखिरत पर इनका ईमान कमजोर है। इस सिलसिले में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का एक बाब ये है कि आप कितने बड़े इबादत गुजार थे। कई रिवायतों में मैंने पढ़ा कि देखने वालों ने देखा कि मैं मकाम इब्राहिम पर नमाज पढ़ रहा हूं और पीछे से एक शख्स आया, उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मुड़ के मैंने देखा तो वो उस्मान गनी थे। फिर वो खाने काबा के करीब नमाज में खड़े हो गए और सूरह फातिहा और बकरा से उन्होंने नमाज की तिलावत शुरू की। मैंने देखा कि वो नमाज मुसलसल पढ़ते रहे यहाँ तक कि पूरा कुरान मजीद खत्म कर दिया। इस कदर आपकी इबादतें हुआ करती थी। आपका मामूल ये था कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु रात के इब्तिदाई हिस्से में कुछ देर आराम कर लेते और उसके बाद फिर आप पूरी रात इबादत में मसरूफ रहा करते थे। और कुरान मजीद की तिलावत तो खास आपका शगफ था। मामला ये था कि एक एक रकात में आप पूरा पूरा कुरान मजीद खत्म फरमाया करते थे। और हजरत उस्मान गनी क्या फरमाते हैं, ये कैसे हो सकता है एक रकात में पूरा कुरान मजीद, ये कैसे हो सकता है? सैयदुना उस्मान गनी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारे दिल पाक हो तो कलाम इलाही से कभी तुम्हें सैरी हासिल न हो सकेगी। यानी तुम्हारा पेट कभी नहीं भरेगा। अगर तुम्हारा दिल साफ है तो तुम सैर न हो सकोगे कुरान से। जितना पढ़ोगे तुम्हारी प्यास बढ़ती ही चली जाएगी। तुम जितना पढ़ोगे उतना ही पढ़ने को दिल चाहेगा। आज अगर कोई पूछे कि ये कैसे मान ले हम कि पूरी रात एक रकात में कुरान मजीद खत्म करते हैं। आज के इस पुरफितन दौर में लोग मोबाइल लेकर बैठते हैं,
ईशा बाद कोई बैठ गया, 4 बज गए, यार मुझे तो पता ही नहीं 4 बज गए। फजर की अजान हो गई, मुझे तो पता नहीं, बस मैं तो मोबाइल में ही मसरूफ रहा। ऐसा लगा कि इतनी जल्दी रात गुजर गई। जब दुनिया के अंदर इतनी लज्जत है कि मोबाइल की स्क्रीन पर बैठकर रात गुजार देते हो पता नहीं चलता, तो फिर कुरान तो नूर है और रात का कयाम भी नूर है, और रात का कयाम नूर और कुरान नूर, और इन 2 नूरों को पढ़ने वाला ज़ुन्नूरैन हो, तो फिर रात गुजर जाए तो कैसे पता चल सके। ये है उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत, इसे भी अपनाने की जरूरत है। अब कुरान से जो दिलचस्पी नहीं बढ़ती है लोगों की, इसकी भी बुनियादी वजह यही है कि लोग कुरान पढ़ते हैं मगर उन्हें समझ ही नहीं आता कि कुरान हमें क्या कह रहा है। होना तो ये चाहिए कि कुरान को इस तरीके से पढ़ें कि पढ़ते पढ़ते एक मंजिल ऐसी आए कि जहां तुम्हें यूं लगे कि कुरान मुझसे कलाम कर रहा है और मैं कुरान से गुफ्तगू कर रहा हूं। जब इस मंजिल पर बंदा पहुंच जाए तो उसे महसूस होता है कि कुरान पढ़ने की लज्जतें क्या होती हैं। मैं बहुत छोटा तालिब इल्म हूं कुरान मजीद का, लेकिन मैंने अपने साथियों से कहा था कि अगर आप मुझे सिर्फ 1 घंटे का वक्त दें और कोई भी बात कहीं की भी हो, आप मुझे कहें कि कुरान में इसका जिक्र आप आयतों में तलाश करके दिखाएं, तो बिफज़्लिही ताला मैं कुरान की कई आयतें 1 घंटे में जमा कर सकता हूं। और मुझे कई जगहों पर लोगों ने इस किस्म की बातें की कि यहाँ ये हालात हैं। अल्लाह के फजल से मैंने उस पर गहराई से गौर किया कुरान मजीद पर, तो कई आयतें उस वक्त सामने आ गई और हमने कहा कि देखो ये हालात हैं और इन हालात में कुरान की ये आयतें हमें रहनुमाई करती हैं कि हमें करना क्या है। तो ये तो हम जैसे छोटे तालिब इल्म के जिनकी अभी शुरुआत है, अगर वो कुरान समझ करके पढ़ना शुरू कर दें तो उन्हें ये रूहानियत और लज्जत महसूस होती है, तो फिर वो तो उस्मान भी हैं और जामिउल कुरान भी हैं। वो तो लुगते कुरैश पर कुरान को जमा करने वाले, वो तो वो हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मेरा हाथ है। अभी आज मैं तिरमिज़ी शरीफ पढ़ रहा था और उसकी शुरुआत मैंने देखी, तो इस सिलसिले में मैं गौर कर रहा था कि हुदैबिया के मकाम पर हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उस्मान गनी की बैअत खुद अपने हाथ पर ली। तो कौन सा हाथ सरकार ने उस्मान गनी का हाथ करार दिया? सरकार ने अपना दाहिना हाथ उस्मान गनी का करार दिया या बायां हाथ उस्मान गनी का करार दिया? तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मैंने तिरमिज़ी की शरह में पढ़ा कि जमहूर मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने अपने दाहिने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दिया, अपने दाहिने हाथ को उस्मान गनी का हाथ करार दिया। और इसीलिए हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं कि मैंने जब से बैअत सरकार के हाथ पर की है, इस हाथ से कभी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया। और ये हाथ जब सरकार ने अपना हाथ करार दिया तो गौर करना, जिस वक्त सरकार कह रहे थे ना कि ये उस्मान का हाथ है, उसी वक्त रब फरमाता है कुरान में यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब जो तेरे हाथ पर बैअत करते हैं वो रब के दस्ते कुदरत पर बैअत कर रहे हैं। तो ये तो बिल वास्ता यदुल्लाही ने कुरान को जमा किया है, तो वो जामे कुरान फिर कुरान की तिलावत, तो उसकी लज्जतें ही जुदा हुआ करती हैं। तो ये है कुरान की तिलावत, ये भी उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत का एक बाब है। और एक आखिरी पहलू में हजरत उस्मान गनी की सीरत के हवाले से अर्ज करके गुफ्तगू खत्म करता हूँ, और वो है आपका फिक्र आखिरत के हवाले से तसव्वुर, कि आप आखिरत के तसव्वुर में किस कदर मुस्तगरक और किस कदर डूबे हुए नजर आते थे। रिवायतों में है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के पास खड़े होते तो इस कदर रोते कि आंसुओं से आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। लोग आपसे कहते कि हुजूर
जन्नत और नार के जिक्र पर आप इतना नहीं रोते जितना आप कब्र के जिक्र पर या कब्र के पास जाने पर रोते हैं। ऐसा क्यों है? तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, मैंने सुना है कि आखिरत की मंजिलों में पहली मंजिल कब्र है। जो यहाँ कामयाब हो गया वो हर मंजिल में कामयाब हो गया। मैं इस पहली मंजिल पर इसलिए रोता हूँ कि ये कड़ी आजमाइश और कड़े इम्तिहान का वक्त है। तो दोस्ताने मोहतरम, गौर करने की जरूरत है कि मर्तबा कितना बुलंद है। सरकार फरमाते हैं कि जिन्हें जन्नती मर्द देखना हो वो उस्मान को देख ले। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन के लिए बड़ी बशारतें सुनाई हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, कतई यकीनी हतमी जन्नती हैं, अशर मुबशरा में से हैं। इतनी बड़ी शान होने के बावजूद भी फिक्र आखिरत किस तरीके से रखते हैं। इसलिए इन बड़ों की सीरत और किरदार को सुन करके हमें अपनी ज़िंदगी में उनके किरदार को दाखिल करने की कोशिश करनी चाहिए। आप इतने बड़े हैं मगर बड़े होकर छोटों पर शफकत कैसी, गुलामों पर, कमज़ोरों पर, रियाया पर किस कदर रहमदिली। हमारे बड़ों को भी अपने छोटों पर इस तरीके से शफकत करनी चाहिए और सादगी इख्तियार करनी चाहिए। इसी तरीके से खौफ खुदा बिलखुसूस हुकूकुल इबाद के हवाले से इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इबादत में, रात को कुरान की तिलावत में, फिक्र आखिरत में, सुन्नत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अमल की हैसियत से हमें सीरत उस्मान गनी को अपने सामने रखना चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, रब्बे जुल जलाल हम सबको हजरत उस्मान गनी के फैज़ से माला माल फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी सीरत व सुन्नत पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।